Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are well. As you know that we are studying English for grade 5 and we have started the third unit and we have read the first two paragraphs of third unit. Therefore, today we are going to study the third paragraph of this unit. Let's start our reading. The robber took him to his chief. The chief asked the same questions, and the truthful boy replied with the same answers. The chief said to show him the money, and he obeyed. The chief and his gang were surprised. The chief said, Why did you not tell a lie that you have no money? Hazrat Abdul Qadir Rahmatullah alayh told him that it was his mother's advice to always speak the truth. This had a deep effect on the chief. He started feeling shame. He said, Alas, I do not obey the commands of Allah while this little boy follows the advice of his mother. चलें जी बच्चों, पैराग्राफ नंबर 3 की हमने रीडिंग कर ली है। अब इस पैराग्राफ में जितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेते हैं और उनकी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी कर लेते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में है टुक, सेम क्वेश्चंस, ट्रूथफुल, रिप्लाइड, आंसर्स, शो, मनी, इसके बाद है जी ओबेट, गैंग, सरप्राइज्ड एंड लाई। आगे पेज चलें जी बच्चों, अब पेज को टर्न करें, पेज नंबर 18 पे आ जाएं। इस पे जितने जो वर्ड्स हम वो अंडरलाइन करेंगे। एडवाइस, ट्रूथ, अफेक्ट, फीलिंग शेम, अलास, कमांड्स एंड द लास्ट वन इज फॉलोज। अब बच्चों हम पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है, जो पैराग्राफ हमने रीड किया है, जिन वर्ड्स को हमने अंडरलाइन किया है उन वर्ड्स के हम उर्दू मीनिंग अब पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले है टुक। टुक का मतलब होता है ले गया। लाई, झूठ, ठीक है, झूठ को लाई बोलते हैं। क्वेश्चन, सवालात। एडवाइस, नसीहत। ट्रूथफुल, रास्त गो, स्पीक, बोलना। रिप्लाई, जवाब दिया। ट्रूथ, सच। आंसर्स, जवाबात। डीप इफेक्ट, गहरा असर। शो, दिखाना। फील, महसूस करना। मनी, रकम। शेम, शर्म, ठीक है। अब ऊपर करेंगे थोड़ा सा। ओबेड, मान लिया। अलास, अफसोस। गैंग, ग्रो। कमांड्स, अहकामात को कहते हैं। सरप्राइज, हैरान हुआ। फॉलो, पैरवी करना, ठीक है। मीनिंग बच्चों आपने ट्रांसलेशन के जाने से पहले इन मीनिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, और फिर ट्रांसलेशन की तरफ जाना है। अब चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। चलें जी बच्चों, अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। द रॉबर, डाकू, टुक हिम, उन्हें ले गया, टू हिज चीफ, अपने सरदार के पास। द रॉबर टुक हिम टू हिज चीफ, डाकू उन्हें अपने सरदार के पास ले गया। किन्हें? हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही है, ठीक है। तो वो जो डाकू था वो उन्हें अपने चीफ के पास ले गया, सरदार के पास। द चीफ आस्क्ड, सरदार ने पूछे। द सेम क्वेश्चंस, वही सवालात। द चीफ आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस, सरदार ने वही सवालात पूछे, ठीक है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी से फिर सरदार ने भी वही सवाल पूछे। एंड और द ट्रूथफुल बॉय, रास्तगो लड़के ने, रिप्लाइड, जवाब दिया, विद द सेम आंसर्स, रिप्लाइड विद द सेम आंसर, वही जवाबात। एंड द ट्रूथफुल बॉय रिप्लाइड विद द सेम आंसर्स, और रास्तगो लड़के ने वही जवाबात दिए। द चीफ आस्क्ड द सेम क्वेश्चंस एंड द ट्रूथफुल बॉय रिप्लाइड विद द सेम आंसर्स, सरदार ने वही सवालात पूछे और रास्तगो लड़के ने वही जवाबात दिए। द चीफ, सरदार ने, सेड, कहा, टू शो हिम, उसे दिखाने के लिए, द मनी, रकम। एंड और ही ओबेड, उसने वैसे ही किया, या ओबेड को ऐसे भी कर सकते हैं, उसने उसका हुक्म माना, ठीक है। द चीफ सेड टू शो हिम द मनी एंड ही ओबेड, सरदार ने उन्हें रकम दिखाने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा ही किया। द चीफ, सरदार ने, एंड और हिज गैंग, उसका ग्रो। द चीफ एंड हिज गैंग, सरदार और उसका ग्रो, वर सरप्राइज, हैरान हो गए, या हैरान हुए, या हैरान रह गए भी कर सकते हैं, ठीक है। द चीफ एंड हिज गैंग वर सरप्राइज, सरदार और उसका ग्रो हैरान रह गए, सरदार उसका ग्रो हैरान रह गए। द चीफ सेड, सरदार ने कहा, वाई, लड़के,
वाई डिड यू नॉट टेल ए लाई, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला। द चीफ सेड वाई डिड यू नॉट टेल अ लाई, सरदार ने पूछा लड़के तुमने झूठ क्यों नहीं बोला। दैट के यू हैव, तुम्हारे पास। अब हम पेज टर्न करेंगे, ठीक है, पेज नंबर 18 पे आ जाएंगे। दैट यू हैव नो मनी, कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। फिर पीछे जाएंगे, मुहावरा करेंगे। सरदार ने पूछा लड़के तुमने झूठ क्यों नहीं बोला कि तुम्हारे पास रकम नहीं है, ठीक है। तो जब सरदार उससे क्वेश्चन करता है ना कि तुम दिखाओ, तो वो दिखा देता है। फिर सरदार उसको ये भी कहता है कि तुम झूठ भी तो बोल सकते थे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला। तो फिर आगे से वो क्या कहते हैं कि हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह टोल्ड, हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दैट टोल्ड हिम, उससे बताया, दैट के इट वॉज हिज मदर्स एडवाइस, कि ये उसकी माँ की नसीहत थी, टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि हमेशा सच बोलें। हज़रत अब्दुल कादिर टोल्ड हिम दैट इट वॉज हिज मदर्स एडवाइस टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बताया कि ये उसकी माँ की नसीहत थी कि हमेशा सच बोलें। हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बताया कि ये उसकी माँ की नसीहत थी कि हमेशा सच बोले। दिस इसका हैड हुआ अ डीप अफेक्ट, गहरा असर ऑन द चीफ, सरदार पर। दिस हैड डीप अफेक्ट ऑन द चीफ, इसका सरदार पर गहरा असर हुआ। ही स्टार्टेड फीलिंग शेम, उसने शर्मिंदगी महसूस की। ही स्टार्टेड फीलिंग शेम, उसने शर्मिंदगी महसूस की। ही सेड, उसने कहा, अलास, अफसोस, ठीक है। अलास का मतलब होता है अफसोस। अफसोस जब हमें होता है ना तो उसके लिए हम अलास का वर्ड यूज़ करते हैं। ही सेड, उसने कहा, अलास, अफसोस, आई डू नॉट ओबे, मैं पैरवी नहीं करता, द कमांड्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के अहकामात की। कमांड्स का मतलब होता है अहकामात, ऑफ अल्लाह, अल्लाह की, ठीक है। ही सेड अलास, आई डू नॉट ओबे द कमांड्स ऑफ अल्लाह, उसने कहा अफसोस, मैं अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी नहीं करता। वाइल, जबकि, दिस लिटिल बॉय, ये लड़का, फॉलोज, पैरवी करता है, द एडवाइस ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की नसीहत की। वाइल दिस बॉय फॉलोज द एडवाइस ऑफ हिज मदर, जबकि ये लड़का अपनी माँ की नसीहत की पैरवी करता है। He said, Alas, I do not obey the commands of Allah, while this little boy follows the advice of this mother. उसने कहा, अफसोस, मैं अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी नहीं करता, जबकि ये लड़का अपनी माँ की नसीहत की पैरवी करता है। बच्चों, हमने पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन कर ली है, ठीक है। आपके सामने ये रिटन फॉर्म में भी मौजूद है। आपको अगर वहाँ से कुछ समझ नहीं आता या आपको किसी लफ्ज़ की भी समझ नहीं आती तो आप यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपको वो लफ्ज़ लिखना भी नहीं आता तो सारे यहाँ रिटन फॉर्म में भी आपके सामने मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी यूनिट को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।